जिस तरह का परिवार और समाज में हम जन्म लेते हैं तो उस तरह का हमारा विचार होता है और अध्यात्म जन्म से हम उसमें रुचि रखते हैं। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग आपकी तरफ इससे भी आकर्षित हैं, क्योंकि एक अध्यात्म के ज़रिए मतलब आपके ज़रिए वो अध्यात्म को देखते हैं, क्योंकि आप रोल मॉडल भी हैं। और तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है और आप मतलब मंदिरों के दर्शन करते हैं? और अयोध्या की बात भी करेंगे, अयोध्या से ही शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते इतना सारा काम करने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीज़न ये भी होती है कि जो आपने देश के बारे में अच्छा देखा है उसे दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और देश में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे मंदिरों के बारे में, जैसे हनुमान जी के मंदिरों पर मैंने एक श्रृंखला की है 21 हनुमान मंदिर, मेरे लिए बहुत बड़े ज्ञान की बात है। उन मंदिरों का इतिहास, उन मंदिरों की बातें, वो सब दुनिया तक पहुंचाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रास्ते पे चलता हुआ किसी इंसान को देखता हूं तो उसमें भी प्रेरणा ढूंढता हूं। तो ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डालते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है उनके वो सोशल मीडिया के पोस्ट देखकर। मुझे लगता है कि मैं अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रेरणा के लिए करूं, जानकारी के लिए करूं, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए करूं, प्रेरणा देने के लिए करूं। तो मैं करता हूं, इसलिए मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मेरे सारे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं। मैंने ना एक्स पर, जो उससे पहले ट्विटर कहलाया जाता था, ना फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर, ना मैंने इंस्टाग्राम पर, इनमें मैंने कभी पैसे देकर या बूस्ट करके मैंने कोई भी फॉलोवर नहीं चुना है। और मेरे को जब भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये पिछले 1-2 सालों से होने लगा है, कि मुझे अच्छा लगता है कि हम आपको फॉलो करते हैं, हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। बहुत और अपनी पब्लिसिटी भी होती है। जैसे 21 हनुमान टेम्पल में अगर बनाता और ये लोगों तक पहुंचाना, ये वायरल है आजकल, क्योंकि मुझे लगता है कि विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं। उनको पता करना होता है कि कौन से मंदिर जाएं, कहाँ जाएं। रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म भी होता है। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान मंदिर जाता है वो सिर्फ भक्ति भावना से जाता है, इतिहास को भी जानना चाहता है। जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी, भगवत गीता पढ़ी थी, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई थी। मैं सिर्फ यही संवाद ही पढ़ रहा था जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। फिर जब मैंने 4 साल पहले दोबारा पढ़ी तो फिर मुझे बिल्कुल उसका डिफरेंट रूप देखने को मिला, जो उपन्यासों के साथ भी होता है। तो इसलिए देश में बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं तो हमेशा से ऐसा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे वॉर्स इनफैक्ट महसूस किए हैं। 62 का वॉर जब चाइना के साथ हुआ था, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी बातें भी करना बहुत ज़रूरी होता है। सर मैं 11 दिन था अयोध्या में, और मैं आप जब भी गए मैं उसको फॉलो भी कर रहा था। और मैं आज भी जो पूरी कहानी सुनाता हूँ तो मैं खुद भी रो पड़ता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था। उन 11 दिनों में एक बार भी मुझे कोई एंग्जाइटी, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं वो अनुभव आपसे सुनना चाहता हूँ कि जब एक मतलब आप 2-3 बार गए हैं और जब दर्शन आपने किए तो किस तरह के भाव थे? क्या आप भी रोए, भावुक? मैं बहुत रोया, मैं थ्रू आउट रोया। पता नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं था। भाव विभोर होकर रोना जिसे कहते हैं। मैं उस पहली प्रतिक्रिया तो मेरी भाव विभोर होकर रोना था, ओवरवेल्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद मैंने मुझे रोना आया कि कितने सालों तक हमने इस चीज़ को स्थापित करने में कितने साल लगा दिए। हमारे मेजॉरिटी के खुद के भगवान एक टेंट में रहते थे। तो इस सहिष्णुता जिसे कहते हैं या टॉलरेंस जिसे कहते हैं, वो कितनी कमाल की है। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम जब अपने आप को कह रहा हूँ तो मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं करता। एक मेजॉरिटी, हर देश जो है वो अलग अलग मेजॉरिटी माइनॉरिटी वगैरह से बारे में जुड़ा होता है। फिर वो उतने साल लग गए उनको, वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट आने के बाद फिर मंदिर की स्थापना हुई। उससे पहले उसका मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ। और फिर मैं इतिहास के उस दिन में वहाँ पर था जिस दिन रामलला को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान उनका किया गया। ये ऐतिहासिक है मेरे लिए। ये इतिहास के बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हम कोरोना में हम थे, जब पूरी दुनिया, मतलब आज जब हर तरीके से विकसित है पूरा संसार, उसके बावजूद भी एक छोटे से कीटाणु ने हमको सबको घर में बंद कर दिया था। वो भी हिस्ट्री का पार्ट था। उसी तरह से
ऑन ए रिलीजन लेवल मैंने अपने मेरे दादाजी को हमेशा पूजा करते देखा था। वो हमेशा जल नीति करते थे, जल भी चढ़ाते थे। सोमवार को मंदिर में दूध चढ़ाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, मंगलवार को ये करना, क्योंकि उसी में आप बड़े होते थे। और वो कहते थे मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा जब तक वहाँ पर राम जी का प्राण प्रतिष्ठान नहीं होगा। तो मुझे लगा कि उनकी पीड़ा जो थी वो रूठे हुए थे इस बात से, वो सोच के रोना आया। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, कश्मीर के कितने मंदिर तोड़ दिए गए। हमारा खीर भवानी मंदिर है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बहुत जाते थे वहाँ पर। अब मतलब मिलिट्री की देख रेख में जाना पड़ता है। मारतंड टेम्पल जिसमें अभी सचिन तेंदुलकर गए, अब वो मंदिर अब बना है, वरना उस टेम्पल को बिल्कुल खंडरों के रूप में मैंने देखा है। बल्कि उस मंदिर में तो शैतान का नाच भी किया था किसी फिल्म मेकर। सो ये सब बातों के बारे में सोच के वो पंडित जो पुजारी मंदिरों की रक्षा करते होंगे, सालों से वहां पर पूजा करते होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा जब उनकी नजरों के सामने उनके भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया होगा। तो ये इतिहास को याद करके आदमी को भी रोना आया है। और विग्रह आपको कैसे लगे भगवान के, और अरुण योगीराज ने बनाए हैं, क्या? जबरदस्त। मेरी माँ तो कहती है इनकी आंखों में सदियों तक देखा जा सकता है। आप मम्मी को ले गए? नहीं, मैं नहीं ले पाया था, बिकॉज अब वो जाएंगी, बिकॉज उस समय जाना थोड़ा मुश्किल था। अब जाएंगी जरूर। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।